Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss a very new chapter. Chapter name is Banking and Monetary Policy. बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बैंक वर्क कैसे करता है, कौन से टाइप के बैंक्स होते हैं, बैंक का एक्चुअली मतलब क्या है, देन बैंक का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर जो है मैं मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट विल बी दिस वीडियो, दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम फर्स्ट 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन मीनिंग ऑफ बैंक। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, कि मेजरली बैंक किस किस टाइप के होते हैं। इसके अंदर कमर्शियल बैंक आएगा, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। देन लास्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी, और मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी दे दूंगी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ अवर वर्क फ्लो इज गोइंग टू बी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट वीडियो। नाउ इंट्रोडक्शन में हमें लिखा है, हम सब जो है बैंक वर्ड से ऑलरेडी अवेयर हैं। बैंक क्या होता है, बैंक मेनली करता क्या है, तो हमें सेविंग्स करते हैं, यानी हम लोग जो हैं क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं बैंक के अंदर। बैंक जो है वही हमारी सेविंग्स का कुछ परसेंट रखता है, और बाकी के पैसे जो है एज ए लोन दूसरे को दे देता है, मे बी बिजनेसमैन और समवन हु नीड लोन। और बीच का डिफरेंस जो है वो बैंक जो कमाता है। जैसे कि बैंक में हमने पैसे रखे, लेट्स सपोज फिक्स डिपॉजिट के अंदर हमने पैसे रखे हैं और हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेट्स सपोज 6%। बैंक ने लोन लैंड किया है टू बिजनेसमैन और समवन फॉर 10%। तो बीच का गैप यानी 10 - 6 विल बी 4, तो बाकी का 4% जो रह जाता है वो बैंक का जो है वो प्रॉफिट होता है। इट इज़ नोन एज नेट इंटरेस्ट इनकम, इसको NII भी बोलते हैं। NII का मतलब क्या होता है, बैंक जो पैसे हमें देती है, लाइक जो इंटरेस्ट हमें देती है ऑन फिक्स डिपॉजिट और लोन पे जो इंटरेस्ट बैंक लेती है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, इसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर बैंक। ओके, ऑल ऑफ अस मे बी अवेयर ऑफ द वर्ड बैंक। आई नो हम सबको बैंक वर्ड जो है हम सबको अवेयर होगा ही, कहीं ना कहीं हम सबके घर में किसी ना किसी का अकाउंट तो होगा ही, एंड आई होप कि सबका ही अकाउंट हो बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक में जो है हम पैसा रखते हैं तो वो सेफ भी रहता है। ऑल ऑफ अस मे बी अवेयर ऑफ द वर्ड बैंक। वी मे हैव डिपॉजिटेड आवर डोमेस्टिक सेविंग इन some or the other banks in the form of term deposit or saving deposit. Parents of many of us have opened an account in some bank for business transactions. Some parents might be receiving LPG subsidy in their bank accounts. ठीक है, besides we have paid our school fees. हम school colleges की फीस जो होती है वो भी हम बैंक के थ्रू हम जो है फीस भरते हैं, by writing check और मे बी दूसरे तरीके से, एंड मे हैव विदड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक टू बाय टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी भी होती है और हमारे पास पैसे नहीं होते फॉर दैट मोमेंट, तो हम क्या करते हैं, बैंक में से हमारे जो पैसे सेविंग्स में है या फिर कोई भी अकाउंट में जो है उसको हम विड्रॉ करते हैं, एंड उसके थ्रू हम कोई भी चीज़ का परचेज करते हैं। पेरेंट्स ऑफ सम ऑफ अस हैव मे बोरो मनी एज ए लोन, यानी घर खरीदने के लिए, या फिर आजकल तो लोग EMI भी करते हैं, जैसे आईफोन खरीदना हुआ या कोई दूसरी चीज़ खरीदनी हुई, तो इसके लिए भी लोग क्या करते हैं, लोन को लेते हैं। Thus, in modern times, most of our monetary transaction take place through bank, and thus in this chapter we will get some idea about bank. जैसे कि हम सबको मालूम है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो ऑलरेडी बूम कर रहा है। पहले के ज़माने में क्या था, SBI बैंक जो है, जो कि गवर्नमेंट बैंक है, वो फर्स्ट पे आता था, लेकिन धीरे 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 करके क्या हो रहा है, HDFC बैंक जो है, जो कि प्राइवेट बैंक है, वो भी अब गवर्नमेंट बैंक को ओवरटेक करने लगा है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर गुड सर्विसेज, यू कैन से। क्योंकि अगर हम जनरल लाइफ में भी देखें तो हम गवर्नमेंट बैंक में जब भी जाते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है, हमें अक्सर यही देखने को मिलता है कि वो हमारी जो है डिमांड है या फिर जो हमारे काम है वो जल्दी से पूरे नहीं करते हैं, राइट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट बैंक्स में जल्दी हमारे काम पूरे हो जाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा नहीं है। सबके FD के इंटरेस्ट भी जो है वो अलग अलग वेरी कर सकते हैं। हो सकता है कि कोटक बैंक जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा हो एज़ कम्पेयर टू ICICI बैंक, मे बी SBI बैंक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफ़र करती हैं।
आगे हमें लिखा है इवोल्यूशन और मीनिंग ऑफ बैंक। जो बैंक का वर्ड है, यानी बैंक जो वर्ड है वो कैसे आया था और फर्स्ट बैंक कौन सा था वो भी हम देखने वाले हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन इसके अंदर से जो है वो मेनली आपके एमसीक्यू और वन लाइनर्स आ जाते हैं, लेकिन ये एज सच कुछ लाइफ में काम का नहीं है ये पैराग्राफ, बिकॉज थियोरी की बातें कर रखी हैं इसकी वजह से। इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास, यानी ढगला जिसको हम बोलते हैं। हीप और मास का मतलब क्या होता है बेसिकली, बहुत सारा। हीप या मास मतलब बहुत सारे उसमें। इन संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड अकीन टू बैंक इज भांडा विच मीन्स कलेक्शन ऑफ कैपिटल या फंड। संस्कृत के अंदर बैंक का दूसरा नाम क्या है, भांडा, जिसका अर्थ क्या निकल के आता है, कलेक्शन ऑफ फंड्स, यानी बहुत सारा कलेक्शन पैसे का या फिर कैपिटल का, जिसको हम वही सिंपल लैंग्वेज में मनी बोलते हैं। द वर्ड भांडोर इज डिराइव फ्रॉम भांडा। द इंग्लिश वर्ड बैंक ओरिजिनेटेड, इंग्लिश वर्ड बैंक जो है वो किस वर्ड में से ओरिजिनेट हुआ था, तो इटालियन वर्ड में से बैंका, या फिर फ्रेंच वर्ड जिसको हम बैंक्यू भी बोलते हैं। जो इंग्लिश वर्ड BANK बैंक है वो दो जगह से डिराइव हो सकता है, जैसे इटालियन वर्ड बैंका या फिर फ्रेंच वर्ड बैंक्यू में से। बोथ दिस वर्ड मीन्स, इन दोनों वर्ड यानी कौन कौन से, बैंका या फिर बैंक्यू का मतलब क्या होता है, मीन्ड ए बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने में यूरोपियन मनी लैंडर्स, यूरोप के जो मनी लैंडर्स लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स जो थे अलग अलग कंट्रीज के, बहुत सारे यानी बिग हिप्स, बहुत सारे तादाद में, वो क्या करते थे बेंच पे या फिर टेबल पे जो है वो रख देते थे फॉर पर्पस ऑफ लैंडिंग या फिर एक्सचेंजिंग। Thus, they were exchangers of various coins, currency of various region. Thus, the word bank came into use. और इसी के कारण जो है धीरे धीरे करके बैंक वर्ड जो है वो यूज में आने लगा। यूरोपियन मनी लैंडर्स क्या करते थे, तो इस टाइप की लेट्स सपोज कोई टेबल रहती थी, इसके अंदर अलग अलग टाइप के कॉइन्स करेंसी जो है रख देते थे, और बाकी लोग जो थे वो देखते थे जिसको एक्सचेंज या फिर लैंडिंग करानी होती थी वो लोग यहाँ से कर लेते थे जो भी उनका ट्रांजेक्शन रहता था। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द वर्ड बैंक इज रिलेटेड टू कलेक्शन फंड्स ऑफ मनी, यानी बैंक का मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन करना फंड्स को और उसको लैंडिंग यानी लोन के स्वरूप में उसको दूसरों को देना, और बीच का कमीशन जो है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। द बैंक ऑफ बार्सिलोना, अब ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बैंक ऑफ बार्सिलोना जो है वो फर्स्ट बैंक थी जो कि सेटअप करी गई थी स्पेन के अंदर 1401 में, एंड इट वाज द फर्स्ट रियल बैंक एस्टेब्लिश इन द वर्ल्ड, और ये वन ऑफ द फर्स्ट बैंक थी। कब एस्टेब्लिश करी गई थी और कहाँ पे, तो बैंक ऑफ बार्सिलोना स्पेन में एस्टेब्लिश करी गई थी 1401 के अंदर। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी मनी, people started using money not only as a measuring rod of value, unit of account और medium of exchange, यानी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे बार्टर सिस्टम के अंदर। कैसे, तो जब मनी का जो है वो इवोल्यूशन हुआ था, तब जब बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन से मनी का या फिर हम कह सकते हैं करेंसी का या जिसका भी जो है वो निर्माण हुआ था, बेसिकली मनी का हुआ था। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर से कि मेजर कर सकते हैं हम मनी के थ्रू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिंपल हो गया, स्टोर कर सकते हैं मनी को। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर का अगर हमें पेमेंट करना है, जैसे लोन ली, EMI ली, हायर परचेज किया, तो उसको भी हम मनी आ गया, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसकी फंक्शंस में आ जाती थी। विथ फर्दरिंग इन द फंक्शंस ऑफ मनी देयर अरोज ए नीड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी। जैसे जैसे मनी आया वैसे वैसे एक ऐसा कंसेप्ट भी आया कि ये मनी जो है ये हम स्टोर कहाँ करेंगे, तो ये स्टोर करने के ही कंसेप्ट के अंदर क्या आ गया, बैंक। In short, in economic system dependent on money, there arose a need for an institutional arrangement for safety of money, transfer of money and maintaining the value of money. क्यों आया बैंक, तो जैसे बार्टर सिस्टम से दूसरा कंसेप्ट हमें क्या निकल के आया था, मनी। अब मनी से क्या निकल के आया, बैंक। बैंक क्यों आया, तो ये जो मनी हमने अर्न करा है हमारी हार्ड जो है वर्किंग से, उसको हम सेव कहाँ करेंगे। अगर हमें कहीं सेफ जगह रखना है उसको कहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर हम घर पे इतना सारा पैसा रखें तो चोरी हो सकती है सबसे पहले। तो दूसरा हो सकता है हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो डाउन होती रहती है, क्योंकि पैसा जब भी आइडियल पड़ा हुआ रहता है, जब भी वो मोबिलाइज नहीं करता तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो पैसा हमेशा जो है वो घूमता रहना चाहिए, जैसा हम गुजराती में भी बोलते हैं, पैसो हमेशा फरतो रहवो જોઈએ। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पैसा हमेशा
घूमना चाहिए, हमेशा उसका जो है एक्सचेंज होता रहना चाहिए। ओके, मोबिलाइजेशन ऑफ मनी होना चाहिए, नहीं तो पैसे की वैल्यू जो है डाउन हो जाएगी, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत जल्दी से बढ़ती है। एंड मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ मनी एंड द रोल ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन इज प्लेड बाय बैंक। मनी को सेफ रखना, ट्रांसफर में इजी करना, और फॉरेन में भी अगर हमें, जैसे फॉरेन के लोग हैं, एनआरआई लोग जो होते हैं, वो भी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। क्यों? बिकॉज ईजी हो जाता है ट्रांजेक्शन करना। ये सारे फंक्शंस जो है वो कौन परफॉर्म करता है? तो बैंक परफॉर्म करता है। लोन चाहिए, फिक्स डिपॉजिट करवाना है, लैंड करवाना है मनी, या फिर गोल्ड लेना है, और भी सारी चीजें जो है वो बैंक परफॉर्म करता है। सो बैंक इज नथिंग बट एन इंस्टीट्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा अरेंजमेंट करा है जिसके अंदर हम हमारा पैसा जो है सेफली डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको जब चाहे हम विड्रॉ कर सकते हैं हमारे पैसे को, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम फिक्स डिपॉजिट या ऐसा ऐसा कुछ करवाते हैं तो। रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, या फिर हमें लोन चाहिए तो भी हम बैंक से ले सकते हैं। मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक का मतलब क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ बैंकिंग। बैंक कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसके अंदर जो भी हम सर्विस लेनी है बैंकिंग की, वो हम ले सकते हैं। दैट इज, ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज टू कलेक्ट पीपल सेविंग्स डिपॉजिट विद द पर्पस ऑफ लेंडिंग दोज अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन डिपॉजिटर डिमांड्स। यहाँ पे ऐसा ही बोल रहा है कि बैंक कुछ नहीं है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑथोराइज करा गया है बाय गवर्नमेंट, जो कि करता क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है? कलेक्ट्स पीपल सेविंग, लोगों की सेविंग्स जो है वो कलेक्ट करता है, उसी को लेंड करता है किसी दूसरे बिजनेसमैन को, या फिर जिसको लोन चाहिए। ये मैं बैग बना रही हूँ, सूटकेस, जिसको लोन चाहिए। और अगर इस वाले को, यानी जिस पर्सन ने फिक्स डिपॉजिट करवाया था या सेविंग्स कराया था, इसको जब भी वो पैसे वापस चाहिए तब वो बैंक से ले सकता है, व्हेन एवर द डिपॉजिटर डिमांड्स। ओके, डिपॉजिटर मतलब जिसने पैसे जमा करे हैं, वो जब भी चाहे तब उसको विड्रॉ कर सकता है, और बैंक कभी भी आपको मना नहीं करेगी। अगर आप बैंक में जाओगे या फिर आपको कभी भी जो है अपनी फिक्स डिपॉजिट या कुछ तोड़वाना है, सेविंग्स में से अगर पैसे निकलवाने हैं, तो बैंक कभी भी आपको मना नहीं करेगी कि आप पैसे नहीं ले सकते, या फिर बैंक ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक को आरबीआई के तहत जो है एक पर्टिकुलर रेट, उसको जो है वो साइड में करके रखना पड़ता है, और बाकी के वही बैंक जो है वो लैंडिंग पर्पस के लिए, यानी लोन देने के लिए यूज कर सकती है। ये सारी चीजें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये इस टाइप का जो है चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। ए बैंक इज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बैंक क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए बनी है। दो बैंक है मेनली, एक कमर्शियल बैंक्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर जो कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए है, दूसरी होती है गवर्नमेंट बैंक जो कि मेनली सर्विस देने के लिए बनी है, विच एक्सेप्ट पीपल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड पे इंटरेस्ट इन रिटर्न। इट एंश्योर सेफ्टी ऑफ दिस डिपॉजिट। बैंक जो है वो इंश्योर करती है कि जिस लोगों ने भी, जिस पब्लिक ने हमें पैसा दिया है, वो सेफ रहे बैंक के पास। lends money from these deposit to people who needs money by charging them interest and invest the surplus funds in various sectors for development in nation। और बैंक दूसरा काम भी करती है। क्या करती है? जैसे कि मैंने आपको एनआईआई बताया था, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम से पैसा डिपॉजिट करा, वो डिपॉजिट करवा लेती है, बाकी का पैसा थोड़ा रखती है अपने पास, थोड़ा जो है वो लेंड कर देती है, यानी लोन के स्वरूप में दे देती है, और थोड़ा बहुत सरप्लस फंड जो बच जाता है वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट भी करती है बैंक, जैसे शेयर्स में कर दिया, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर दिया, या फिर कोई भी सेक्टर जो ग्रो कर रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। टू स्टेट ब्रीफली, बैंक्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन मोबिलाइजिंग मनी। बैंक जो है वो मोटा मोटा क्या करती हैं? मनी को जो है वो इकोनॉमी में रोटेट करती है। मोबिलाइज मतलब मूवमेंट ऑफ मनी, इसको हम कह सकते हैं। बैंक जो है वो हेल्प करती है मनी को रोटेट करने में, पैसे को इकोनॉमी में रोटेट करने में, जिससे पैसा जो है वो घूमता रहता है, वो एक जगह पड़ा नहीं रहता। अगर पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मनी विच इज नॉट मोबिलाइज अमॉन्ग एक्टिविटी टेंड्स टू फॉल एट ए फ्यूचर डेट। देखा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वैल्यू ऑफ सर्कुलेटिंग मनी टेंड्स टू इंक्रीज। जो भी पैसा घूम रहा है मार्केट में, इट कुड बी मे बी लोन दिया है इसकी वजह से, या फिर कोई चीज़ खरीदी है आपने इसकी वजह से, तो ये क्या करता है? ये जो मोबिलाइजेशन है वो हेल्पफुल रहता है कि पैसे की वैल्यू डाउन ना हो। अगर सादा सिंपल आपकी घर की तिजोरी में पड़ा हुआ रहेगा पैसा, तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती जाएगी। क्यों होगी ऐसा? तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो देखो, आपने अपना पैसा जो है वो घर की तिजोरी में बंद करके रख दिया है,
अगर घर की तिजोरी में बंद करके रखोगे तो क्या होगा, 10,000 पड़े हुए थे, 10,000 के 10,000 रहेंगे। अगर आपने पैसा जो है वो मे बी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया या फिर बैंक में कर दिया, चलो हम स्टॉक मार्केट की भी बात नहीं करते हैं, आपने पैसा जो है वो बैंक में इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट यानी फिक्स डिपॉजिट या समथिंग आपने ले लिया, तो आपका पैसा जो है 10,000 तो है, लेकिन आपको इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा। यस, आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आपका थोड़ा तो बढ़ने ही वाला है। ऑन दी अदर हैंड हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो हर साल लेट्स सपोज 6% से बढ़ रही है, तो ये क्या शो करता है, अगर आपको इंटरेस्ट जो है एफडी का 7% मिल रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है कि आप इन्फ्लेशन को 1% से बीट कर रहे हो। लेकिन यही अगर आपका पैसा घर पे पड़ा हुआ है तो आपका वैल्यू जो है डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपका पैसा वहीं का वहीं है ना, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, उल्टा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो 10,000 का आपका पैसा जो है रहेगा 10,000, लेकिन आप उससे कम चीजें खरीद पाओगे। ये क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी आपकी डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हम सुनते भी रहते हैं, अगर आप न्यूज़ देखते हो या फिर आप घर पे अपने पापा मम्मी के साथ बैठते भी होगे तो आपको ये कंसेप्ट तो आता ही होगा, क्योंकि सब लोग आजकल ये बात करते ही रहते हैं कि पैसा जो है वो घर पे नहीं रखना चाहिए, उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो या यही थी आज की वीडियो, छोटी सी थी इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, जो कि कमर्शियल बैंक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक जो कि है आरबीआई। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी देन लाइक दिस वीडियो, subscribe to my channel given below, and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.